नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह और एमपी तक की इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे के बारे में जो कहीं ना कहीं लोगों की स्मृति में थोड़ा सा धुंधला पड़ गया था, लेकिन अचानक से उसमें तेजी आ गई है और इसकी वजह है आने वाली तारीख 28 जुलाई। अगर आपको ना याद हो तो हम आपको याद दिला देते हैं। 28 जुलाई वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी जो बनाई गई थी मंत्री विजय शाह के बयान के मामले की जांच के लिए, उस एसआईटी को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। मंत्री विजय शाह ने जब यह बयान दिया था उसके बाद तो काफी विवाद मचा। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, कोर्ट की फटकार भी जमकर लगी, लेकिन उसके बाद अचानक से जैसे सब इस मामले को भूल से गए थे। कैबिनेट की बैठकों से कुछ समय तक मंत्री विजय शाह नदारद रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कैबिनेट की बैठकों में आना भी शुरू कर दिया। सार्वजनिक मंच पर भी वो दिखने लगे। कार्यक्रमों में, जो सरकारी कार्यक्रम होते थे, उसमें भी उनकी मौजूदगी साफ होने लगी। सबको लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन इस बीच एसआईटी अपना काम चुपचाप करती रही। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एसआईटी ने मंत्री विजय शाह से आखिरकार मुलाकात कर उनके बयान दर्ज कर लिए हैं। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक जबलपुर में एसआईटी ने एक बंद कमरे में करीब 25 मिनट तक मंत्री विजय शाह से मुलाकात की, उनके बयान दर्ज किए। उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया, इस बयान के मायने क्या थे। तमाम बातें उनसे पूछी गई। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 8 सवाल थे एसआईटी के पास जो मंत्री विजय शाह से पूछे गए। जानकारी के मुताबिक विजय शाह ने एसआईटी के सामने भी वही बातें बोली है जो उन्होंने सोशल मीडिया पर माफी के साथ कही थी। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के जो बातें की थी उसके बाद देश भर में बवाल मच गया था। मामला था तो इंदौर के पास महू के एक छोटे से गांव का, लेकिन इसने देश की सियासत को हिला दिया था। एक तरफ जहां पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के बाद एकजुट था, सरकार के साथ विपक्ष भी खड़ा हुआ था, वहीं मध्य प्रदेश सरकार के एक मंत्री के ही इस बयान ने न केवल मध्य प्रदेश सरकार के सामने बल्कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के सामने एक विकट स्थिति पैदा कर दी थी। मामले ने तूल पकड़ा। हाईकोर्ट जो है उसमें सामने आता है। संज्ञान लेते हुए मंत्री पर एफआईआर कराने के निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। मंत्री को जैसे इसकी जानकारी मिलती है, विजय शाह तुरंत सामने आते हैं और अपने बयान के लिए खेद प्रकट करते हैं। वो ये भी साफ करते हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से समझा जा रहा है, जबकि उनके कहने का मकसद ऐसा कुछ नहीं था। उनके परिवार के कई लोग फौज में रह चुके हैं और वो सेना का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन मंत्री विजय शाह के इस माफीनामे का कोई असर हाईकोर्ट पे नहीं होता है। हाईकोर्ट अपनी बात पे अड़ा रहता है। निर्देश दिए जाते हैं और आखिरकार इंदौर के मानपुर थाने में, जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव था जहां पे ये बयान दिया था मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसी थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये मामला तब लगातार सुर्खियों में बना रहा कई दिनों तक। एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सोशल मीडिया पे आके मंत्री विजय शाह ने माफी मांगी और उन्होंने हर बार यही कहा कि उनके बयान से अगर कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके परिवार को या देश के किसी भी नागरिक को ठेस पहुंची है तो उसके लिए वो माफी मांगते हैं। लेकिन उनकी माफी से कोई फर्क नहीं पड़ा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें मध्य प्रदेश सरकार को लताड़ लगाई। सरकार को इसलिए लताड़ लगाई क्योंकि जो एफआईआर दर्ज की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि एफआईआर में कई सारे ऐसे लूपहोल्स हैं जिसका फायदा जाहिर सी बात है आने वाले समय में विजय शाह को मिल सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा कि अब उसकी निगरानी में ये पूरी जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इस पूरे मामले की एक बार फिर से एसआईटी ने तेजी से जांच शुरू, क्योंकि एसआईटी ने जो पहली रिपोर्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एसआईटी ने कहा था कि जो मोबाइल फोन जब्त किया गया है, सील किया गया, जिसमें यह बयान दर्ज हुआ था, ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था उस वायरल वीडियो में, दरअसल उसकी जांच के लिए जिस लैब में उस मोबाइल को भेजा गया था भोपाल की, उस लैब ने जांच करने से यह कह के इनकार कर दिया कि उनके पास मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच करने के उपकरण या साधन उपलब्ध नहीं है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ठीक है, आपको समय चाहिए, आप और समय ले लीजिए और मोबाइल फोन की भी जांच करिए, बयान जितने और ज्यादा दर्ज हो सकते हैं वो बयान भी दर्ज कीजिए। तो अब जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 25 मिनट की पूछताछ में मंत्री विजय शाह से बयान दर्ज किए गए हैं। कई सवाल उनसे पूछे गए। मंत्री विजय शाह ने साफ तौर पे कहा कि उनके कहने का गलत मतलब निकाला गया है। वो कहीं से भी कर्नल सोफिया कुरैशी या उनके परिवार को या किसी और को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे,
इसलिए उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इसके बावजूद अगर उनके बयान को गलत लिया गया, उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची, तो विजय शाह ने यह भी कहा कि वो अपने बयान के लिए माफी मांगते हैं। उन्होंने ये बात भी एसआईटी के सामने कही है, वही एसआईटी जिसमें प्रमोद वर्मा, कल्याण चक्रवर्ती और वाहिनी सिंह जैसे आईपीएस अफसर मौजूद हैं। इन सभी ने उनसे पूछताछ की है, बयान लिए हैं उनके। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो एक बार फिर से अपनी गलती स्वीकार करते। उन्होंने जो सोशल मीडिया पे बातें कही थी, वही बातें उन्होंने एसआईटी के सामने भी रखी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एसआईटी ने सिर्फ मंत्री विजय शाह के बयान लिए हों। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक एसआईटी ने करीब 120 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। अब इन 120 लोगों में कौन लोग हैं? मंत्री विजय शाह तो हैं ही, मध्य प्रदेश पुलिस के वो कर्मचारी भी इस बयान में हैं एसआईटी की जांच के दायरे में, जिन्होंने एफआईआर करते समय जो थाने में जो लोग मौजूद थे, आईओ हैं इसमें अगर हम बात करें तो उस थाने से जुड़े हुए जो दूसरे अधिकारी कर्मचारी हैं उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं। मंच पे जो लोग मौजूद थे, जिनमें आप देखें जाए तो जो विधायक हैं महू की उषा ठाकुर, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुकी है मध्य प्रदेश की, उनके बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के जो कुलगुरु हैं उनके बयान दर्ज किए गए। जो मानपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष हैं उनके बयान दर्ज किए गए। और जो कार्यक्रम का आयोजन जिन्होंने किया था, दीपमाला रावत, उनके भी बयान दर्ज किए गए। सिर्फ यही नहीं, मंच पर सामने जो लोग मौजूद थे श्रोता के रूप में, उनमें से कई एनसीसी कैडेट्स थे, उनके भी बयान दर्ज किए गए हैं। करीब 120 लोगों के बयान इसमें दर्ज किए गए हैं। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक एसआईटी ने ये रिपोर्ट अब तैयार कर ली है। अगर देखा जाए तो 25 जुलाई की तारीख है, 26 और 27 जुलाई यानी शनिवार और रविवार का दिन छोड़ दे तो सोमवार यानी हफ्ते का पहला दिन जो है, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की हियरिंग रखी है। जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 12:30 से 1 बजे के बीच, 1:30 बजे के बीच ये सुनवाई हो सकती है, जिसमें एसआईटी बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इस पूरे मामले में अब तक क्या उसे हासिल हुआ ये सुप्रीम कोर्ट को बताएगी। उसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट अगला आदेश या कोई फैसला जारी कर सकता है। इसमें आपको यह भी बता दें कि एसआईटी ने भले ही इतने लोगों के बयान इसमें दर्ज कर लिए हो, लेकिन अभी भी जिस मोबाइल फोन से ये कार्यक्रम रिकॉर्ड हुआ था, ये बयान रिकॉर्ड हुआ था जो बाद में वायरल हुआ, उस मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी भी एसआईटी को नहीं मिली है। हालांकि एसआईटी ने ये जो मोबाइल है अब सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को ये मोबाइल फोन सौंप दिया है, क्योंकि उनके पास वो तकनीक, वो साधन मौजूद हैं जहां पे मोबाइल की फॉरेंसिक जांच हो सकती है। इस फॉरेंसिक जांच का सिर्फ एक ही मकसद है, एसआईटी दरअसल ये साबित करना चाहती है कि जो बयान दिया गया है उसमें किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ या एडिटिंग नहीं हुई है। हालांकि मंत्री विजय शाह पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि ये बयान उन्होंने खुद दिया था, उनके बयान का मतलब गलत निकाला गया है और अगर उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची है तो वो माफी मांगते हैं। यानी केस तो ओपन एंड शट है, लेकिन एसआईटी के सामने ये चुनौती होती है कि उसे सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या कोई दूसरी अदालत हो, वो तथ्यों पे आदेश जारी करती है, वो तथ्यों को सुनती है और तथ्यों के आधार पे ही कोई फैसला लेती है। इसलिए एसआईटी के सामने ये चुनौती थी कि जो बयान उसने दर्ज किए हैं और जो पूरा मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद देश भर में बवाल मच गया, जिस मोबाइल फोन से ये रिकॉर्डिंग हुई थी, जिस मोबाइल फोन से ये वीडियो वायरल हुआ था, क्या वो सही है या नहीं, सिर्फ इन्हीं तथ्य को एसआईटी को अब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट में रखना है। माना जा रहा है कि 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जब स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी अपनी दाखिल करेगी तो उसके साथ वो उस मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी देगी। लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि एक ऐसा मामला जिसे लोग लगभग अब भूल से गए थे, अचानक से वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी हद तक मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री विजय शाह के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने वाला है। इस हफ्ते के एमपी फाइल्स में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।